हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के में सिग्निफिकेंट नंबर। तो आइए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है। जब हम किसी भी तरह का मेजरमेंट करते हैं और मोस्ट एक्यूरेट, ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए डेफिनेशन देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए मेजरमेंट वैल्यू वी यूज कॉन्फिडेंट ऑफ। ठीक, तो मतलब सिग्निफिकेंट नंबर में हम उस वैल्यू को लेते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो। ठीक, इसका मतलब मोर द सिग्निफिकेंट नंबर, अगर किसी भी मेजरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर आएगा तो वो जो मेजरमेंट की वैल्यू होगी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी। ठीक, तो मोर द सिग्निफिकेंट नंबर या फिगर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। तो आइए देखते हैं रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें देखते हैं, तो देखिए जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब क्या हैं आपके सिग्निफिकेंट। जैसे अगर हम बात कर दें 1512, तो इसमें देखिए सारे सारे जो डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा 4। ठीक, सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा 4। ठीक, उसी तरह से ये 325 421। ठीक, तो देखिए ये सब क्या है नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, कितना है 1 2 3, तो इसका कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए 1 2 3 4 4 नॉन डिजिट्स क्या हैं, 4 डिजिट जो हैं नॉन जीरो हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक, चलिए दूसरा रूल देखते हैं ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो का मतलब क्या है, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक, तो ट्रैप्ड जीरो उस जीरो को बोलते हैं जो दो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उनके बीच में जो जीरो आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैप्ड जीरो। तो वो भी क्या होंगे, सब सिग्निफिकेंट होंगे। चलिए एग्जांपल लेके समझाते हैं। ठीक, जैसे ये 3002, तो अब देखिए ये जो जीरो है ये ट्रैप्ड जीरो है क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। ठीक, तो जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितना भी जीरो आएगा वो सब क्या होगा आपका सिग्निफिकेंट। तो आपका सिग्निफिकेंट कितना हो गया 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, अब जैसे 402। ठीक, तो अब देखिए इसमें कितना है, ये दो नॉन डिजिट्स के बीच में है। ठीक है, अरे सॉरी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। ठीक, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो आएगा वो सब क्या होगा सिग्निफिकेंट नंबर। तो कितना होगा 1 2 3, तो इसका कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 3। अगर हम ले लें जैसे 3 इस तरह से 0 0 4, ठीक, इस तरह से अगर हम ले लें तो अब देखिए इसमें दशमलव आ गया, दशमलव आया कोई दिक्कत नहीं है, बस आप देखिए कि जो जीरो आ रहा है वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो वो सबका सब क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा रूल इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो। ठीक, इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो इनिशियल जीरो जो होगा, ठीक, इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो इनिशियल जीरो या उसी को लीडिंग जीरो बोलेंगे, ये कभी भी आपके सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होंगे। ठीक, तो जैसे एग्जांपल ठीक, तो देखिए 0.034, अगर इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो ये जीरो देखिए क्या है इनिशियल जीरो है, तो सारे जीरो क्या होंगे वो नेवर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नंबर कभी नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा केवल आपका 3। ठीक,
अगर इसमें बात करें तो ये भी देखिए, ये सारे जीरो क्या हैं, आपके इनिशियल जीरो हैं, तो इसमें इनिशियल जीरो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, तो केवल बाद वाला होगा, केवल डिजिट 4 2, ये कितना हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट। ठीक, अब देखिए जैसे 0.3, अब ये देखिए, अब इसमें देखिए जीरो दो तरह से हैं, एक जीरो है वो इनिशियल जीरो है, ठीक है, एक जीरो क्या है, दो जीरो आपके इनिशियल जीरो है, और एक जीरो क्या है, दो डिजिट्स के बीच में है, ठीक है, दो डिजिट्स के बीच में है। तो इनिशियल जीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, लेकिन ये जीरो जो है वो दो डिजिट्स के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें तो सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला नियम देखते हैं, एंडिंग जीरो। एंडिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडिंग जीरो को ही हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। ध्यान रखिएगा, अब पहले जीरो की बात कर लें, अब बाद में जीरो, ठीक है, लेकिन वो भी डेसिमल के बाद। ठीक, इसमें डेसिमल की कंडीशन थी भी और नहीं भी थी। ठीक, आप जैसे इस तरह से अगर हम बात कर लें, ये देखिए 0 2 3 4, अगर ये कर लें तो इसमें देखिए इसने ही आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। ठीक है, चाहे जीरो हो, दशमलव लगा हो या ना लगा हो, कोई दिक्कत नहीं, बस इनिशियल जीरो जितना भी होगा वो सब क्या कहलाएगा, नेबर सिग्निफिकेंट होगा। अब बात करते हैं एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। ठीक है, आफ्टर डेसिमल के बाद जो जीरो आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। ठीक, जैसे 3.00, ठीक, 4.300 और 0.004030। ठीक, तो अब देखिए इस तरह का एग्जाम्पल और कुछ ले लेते हैं। चलिए अब देखिए, आप समझते हैं, इसमें देखिए ये क्या कह रहा है कि एंडिंग जीरो इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल के बाद जो जीरो आएगा, ठीक है, एंड में वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो अब देखिए ये आपका तो नॉर्मल फिगर है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही। अब देखिए दशमलव के बाद जो लास्ट में आ रहा है जीरो, वो भी आपका सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक, 3 तो है ही। अब ये लास्ट वाला जीरो, दशमलव के बाद जो एंड में जीरो आएगा सबसे, ये वाला, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो देखिए ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो दो सिग्निफिकेंट के बीच का जीरो वो भी सिग्निफिकेंट। ठीक, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आइए देखिए इसमें देखते हैं, इसमें भी देखिए 4.3003। अब इसमें देखिए 4 आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 3 भी होगा। अब देखिए एंड जीरो, जीरो हमने बताया दशमलव के बाद लगा है, तो ये भी होगा। तो अब देखिए, अब ये जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ गया, जब दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ गया तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। तो कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट। अब देखिए इसमें देखिए, अब इसमें दशमलव देखिए, अब ये 3 जीरो क्या हैं, आपके इनिशियल जीरो हैं। अब ये एक जीरो, ये जीरो आपके एंडिंग जीरो हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये बाद, मतलब दशमलव के बाद के हैं। ठीक, या सॉरी, या डिजिट्स के बाद हैं। अब देखिए ये जो होंगे जीरो, इनिशियल जीरो, ये तो आपके सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होंगे। अब देखिए ये जीरो, एंडिंग जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, और दो सिग्निफिकेंट के बीच का जो जीरो आएगा वो भी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे आइए देखिए, अब देखिए ये जो 3100 लिखा है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा केवल 2 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो है वो डेसिमल के बाद देखना है, डेसिमल के बाद, ठीक, तब ये काम करेगा। अगर इस तरह से डेसिमल नहीं लगा है तो एंड में जो जितना जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ठीक, तो आइए तो देखो बच्चों,
5वां नियम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर सिग्निफिकेंट। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे 2.202 इंटू 10⁻³ ठीक, तो ये जो होगा वो आपका सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। ठीक, अब आगे का ये जो लिखा होगा यही सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो देखिए इसमें ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, और इन दोनों के बीच में जीरो आ रहा है, तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जीरो भी। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, अब जैसे 3.2 इंटू 10⁻², ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, आगे का जो वैल्यू है उतना ही होगा। अब इसमें क्या है, 3.2, 3 भी होगा और 2 होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये टोटल क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो कितने हैं, 1 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, क्या, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे 200, ठीक, तो इसको यहाँ पे भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, अब ये देखिए एंडिंग 0 है, दशमलव के बाद नहीं है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब अगर हम इसको इस तरह से लिखें 2 इंटू ये, तो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या ही होगा, 2 ही होगा। ठीक, अब जैसे ये लिख लिए हम, ठीक, 1400, तो यहाँ पे भी देखिए एंडिंग 0 है, दशमलव के बाद है नहीं, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, केवल 2 होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे 1.4 इंटू 3, ठीक, तब पे भी देखिए ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 2 ही होगा, 1.4। ठीक, तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। 6वां देखते हैं, प्योर नंबर आर कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे प्योर नंबर हो या कांस्टेंट हो, तो उनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा उनका इनफाइनाइट होगा। ठीक, जैसे अगर हम बात कर लें, ये कोई आयतन दे रखा है, ठीक, इसका अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर हो जाएगा 4a। ठीक, अब यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो इसका वैल्यू ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सॉरी, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एकदम काउंटेबल वैल्यू है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 4, 1 नहीं होगा, ये क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक, जैसे अगर हम ये घन है, अगर हम घन का क्यूब ले लें, ठीक, एरिया क्यूब का मतलब होता है घन, तो ये क्या हो जाता है, 6a²। तो यहाँ पे देखिए 6 वैल्यू फिक्स है। ठीक, तो अब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जैसे अगर हम लाइट वेलोसिटी, तो ये लाइट वेलोसिटी कितना होता है, 3 इंटू 10⁻⁸। ठीक, तो यहाँ पे अब ये सिग्निफिकेंट फिगर 3 नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक, इस तरह से जो प्योर नंबर आर का वैल्यू दिया हो, ठीक है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू, इस तरह के जितने भी वैल्यू दिए हों सब क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, वाइल चेंजिंग यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम किसी मैग्नीट्यूड का जो हमने मेजरमेंट ले रखा है उसका यूनिट अगर हम चेंज करेंगे तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, जैसे हमने कोई वैल्यू सेंटीमीटर में लिखा है, उसको हमने मीटर में बदल दिया, तो जो सेंटीमीटर में सिग्निफिकेंट फिगर है वो मीटर में भी रहेगा। ठीक, अब मान लीजिए हमने वेलोसिटी को लिए मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, उसको किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। ठीक, तो वो बदलेगा नहीं। ठीक, तो जैसे हमने 2.5
मीटर ले लिया, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदल दिए, तो ये क्या हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, ठीक। ये क्या हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, ठीक। अब हाँ, तो यहाँ पे देखिए अगर सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना होगा, टू सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो यहाँ पे भी देखिए ये एंडिंग 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 2 ही होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे चेंजिंग नहीं हुआ। अब जैसे हम अगर हम 3.0 किलोमीटर ले लें, ठीक, तो यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, एक तो आपका मैग्नीट्यूड है और ये एंडिंग 0 है, लेकिन पॉइंट के बाद, तो ये भी क्या होगा एंडिंग 0 मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और ये तो होगा ही, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आपका, अगर हम ये चूंकि मेजरमेंट है तो यहाँ पे हम सब 0 काउंट करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। देखिए बदल रहा है, किलोमीटर से मीटर में जा रहा है तो बदल रहा है, तो इसका मतलब ये जो लिखा है ये केवल मैथमेटिक्स में लिखा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर लिखने के लिए इस तरह से नहीं लिखेंगे। तो अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे 3.0 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक, इस तरह से लिखेंगे तो ये सही है। अब यहाँ पे देखिए 0.03 आपका सिग्निफिकेंट फिगर है ही, ठीक, और 0 भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा क्योंकि एंडिंग 0 है। तो अब देखिए यहाँ पे भी क्या होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये सही है, ठीक है। इस तरह से लिखना, ये मैथमेटिकल वैल्यू लिखना सही है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर लिखना होगा तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना होता है, ठीक। तो चलिए इसे पे एक क्वेश्चन कराते हैं। 3.0 किलोमीटर आर सिग्निफिकेंट फिगर, 3000 मीटर, 3.0 इंटू 10⁻³ मीटर, 0.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो देखिए ये सारे वैल्यू तो सही हैं, ठीक है, ये मैथमेटिकल वैल्यू सही है, लेकिन अगर आप बात करें सिग्निफिकेंट फिगर की, तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आपका ये वाला वैल्यू सही होगा, ठीक। जैसे ये हमने बताया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, तब जाके वो आपका सही होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो राउंड अप कैसे निकालते हैं, अब क्या लेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड अप, पहले हम 2 डिजिट का फिर 3 डिजिट का, ठीक। तो आइए देखते हैं 2 डिजिट, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया 2.43, ठीक। अब देखिए जब 2 डिजिट तक आपका राउंड अप निकालना है, अगर 2.4 तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2. ठीक है, 2 डिजिट तक लेना है। अब देखिए 4 के बाद अगर 5 से कम संख्या है तो ऐसा लिख देंगे, ठीक है, 4 में कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, तो इसको 2.4। अब अगर जैसे ये है 2.2, अगर 5 से ज़्यादा है, ठीक है, 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे 2.3। ध्यान दीजिएगा, जैसे 2.43 लिखा है, इसमें 2 डिजिट तक आपको राउंड अप करना है, तो पहले आपने 2 लिखा, अब 4 में क्या करना है कि 4 के आगे देखना है, अगर ये संख्या 5 से कम है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ऐसा लिख देंगे। अगर इस संख्या के आगे 5 से अधिक है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक, उसकी पहली वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे, जैसे 2.26 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो थर्ड आपकी ये 2 के बाद जो आपकी नंबर है वो 5 से ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब इसका हम राउंड अप करेंगे तो 2 में 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2.3, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगर 5 है, ठीक है, अगर 5 है तब क्या करेंगे, तो देखिए जैसे 2.25, अगर 5 है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, अगर जैसे 1 लिखा हुआ है या 2 या 3 या 7 कुछ भी, ठीक है, 5 के आगे 0 या कुछ नहीं लिखा है तो हम उसको इस पे इधर देखेंगे, अगर उसके आगे कुछ लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक, इस तरह से, तो हम इसमें क्या करेंगे
एक जोड़ देंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। ये देखिए ये हो जाएगा 2.3, सब में वही करेंगे 2.3। ठीक, अब देखिए अगर 5 आया, 5 के आगे कोई भी जीरो को छोड़ के कोई भी संख्या लिखी हुई है तो उसमें क्या करना है, एक आपको ऐड कर देना है। ठीक, अब देखते हैं अगर उसके आगे 5 के आगे कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, 5 के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे या तो जीरो हो या तो कुछ भी नहीं लिखा, तब हमें ध्यान देना होगा। तो अगर 5 या 5 के आगे जीरो लिखा है तो हमें उसके पहले वाली संख्या को देखना है। अगर उसके पहले वाली संख्या इवन है, ठीक है, अगर उसके पहले वाली संख्या इवन है तो एज सच लिखेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा आपका, एज सच हो जाएगा 2.2। ठीक है, उसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे। ठीक, ये देखिए 2.25 है, 2.25 जीरो है। अब देखना है अगर 5 के आगे कुछ भी नहीं लिखा है या जीरो लिखा है तो इस केस में हमें राउंड अप करते समय ये ध्यान देना है कि पहले वाली संख्या अगर इवन है, 5 के पहले वाली संख्या अगर इवन में है तो हम राउंड अप करते समय इसमें कुछ नहीं करेंगे, एज सच लिख देंगे। ठीक, अब अगर 5 या 5 के बाद जीरो है, 5 के बाद कुछ नहीं है, जीरो है, तो हम राउंड अप करते समय देखेंगे अगर वो संख्या ऑड है, ठीक है, अगर वो संख्या ऑड है तो राउंड अप करते समय हम उसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। ठीक, एक क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि 5 के बाद संख्या अगर आती है, ठीक है, 5 के बाद अगर कोई भी संख्या आती है तो उसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। अगर 5 के बाद कोई भी संख्या नहीं आती या जीरो लिखा है तो देखना है कि उसके पहले वाली संख्या इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो राउंड अप करते समय एज सच लिख देंगे, कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, और अगर ऑड है तो राउंड अप करते समय उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया 2 डिजिट तक। अब आइए 3 डिजिट तक लेकर दिखाते हैं, सेम वही प्रोसेस है। अब देखिए जैसे ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट ये चारों हैं। और आपको 3 डिजिट तक राउंड अप करना है तो पहले तो आप क्या करिए, 2 डिजिट आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा का राउंड अप करते आगे उसके आगे की संख्या देखते हैं। अगर उसके आगे की संख्या 5 से कम है तो ऐसा लिख देंगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें कोई चेंज नहीं किया क्योंकि इसके आगे थर्ड के आगे जो संख्या है वो 5 से कम है तो ऐसा लिख दिया। आइए इसमें देखते हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो पहले आप इतना लिख लीजिए 2.3। अब देखना है 4 को जो राउंड अप करना है तो अब देखिए यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे 5 है और 5 के आगे कुछ नहीं है। ठीक है, 5 के आगे कुछ नहीं है, तो 5 के आगे कुछ नहीं है तो अब इसके पहले वाली संख्या को देखना है कि ऑड है कि इवन है। अगर इवन है तो ऐसा लिख देंगे, ऑड है तो एक बढ़ा देंगे। तो देखिए इवन है तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ऐसा लिख देंगे। तो इसका राउंड अप क्या हुआ, 2.34। ठीक, अगली संख्या लिया हमने 7.123। इसमें भी आपका टोटल सिग्निफिकेंट 4 है, इसका राउंड अप करना है 3 डिजिट तक। तो पहले आप 2 डिजिट लिख लीजिए 7.1। अब देखिए इसका राउंड अप करना है तो इसके बाद वाली संख्या को देखिए। अब इसके बाद वाली संख्या जो है वो 5 से कम है, तो 5 से कम है तो उसकी संख्या में कोई चेंजिंग नहीं करना, ऐसा लिख देना है। ठीक, तो आइए इसमें देखते हैं। अब देखिए इसमें करना है तो पहले आप 2 डिजिट तक तो लिख लीजिए। ठीक है, 2 डिजिट तक लिख लीजिए। अब तीसरे का राउंड अप करना है। ठीक, तो अब देखिए इसके आगे 5 लिखा हुआ है। ठीक, अब 5 के आगे कोई संख्या है, बिल्कुल है, 2 है। ठीक है, तो 5 के आगे कोई भी संख्या है तो राउंड अप करते समय एक हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखते हैं तो देखिए यहाँ तक पहले हम 2 संख्या तक लिख लेते हैं 2 3। 5 का राउंड अप करना है, 5 के आगे 1 है। ठीक है, सॉरी, हाँ 5 के ये इसके बाद क्या है, 1 है। अब 1 है जो कि 5 से कम है, 5 से कम है तो ऐसा लिख देंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका 3 डिजिट। अगला हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन है
इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12 आएगा 1.28, ठीक है 1.28, और इसका डिवीजन करेंगे तो ये आएगा आपका 3.04, ठीक। तो अब देखिए, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें हम कितना सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो ध्यान देना है कि इसमें क्या करेंगे कि जिसका क्या होगा सिग्निफिकेंट, ठीक है, जिस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें जिसका सिग्निफिकेंट सबसे कम हो, ठीक है, सिग्निफिकेंट सबसे कम हो जिसका। तो देखिए अगर हम इसका देखेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट 2 होगा और इसका सिग्निफिकेंट 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट जो वैल्यू होगी वो कितना लेंगे एक्चुअल में 1, ठीक है, कितना लेंगे 1 लेंगे। अब देखिए यहाँ से इसमें हम डिवाइड किए तो कितना है 3.04, ठीक। तो अब देखिए ये आया, तो अब इसमें हम कितना रखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इसमें देखना है जिसमें सबसे ज़्यादा कम हो, ठीक है, सिग्निफिकेंट जिसका सबसे कम हो। तो ऊपर का 4 आएगा, नीचे का 2 आएगा। तो हमें अब जो सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है वो कितना लेना है, 2 लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि 0 आप 2 डिजिट के बीच में है, तो 0 भी आपका क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अब ये जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3.0, ठीक, कितना होगा 3.0, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन में। तो देखिए यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है, तो आइए लिख लेते हैं इसको 2.42, उसके बाद 1.32 और 0.2, ठीक। ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 4 3 7 2 9, ठीक है, 2 1 3, 3.94, ठीक, कितना आएगा 3.94। अब देखिए इसमें ध्यान देना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो देना है इसमें जो फाइनल वैल्यू आएगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर आपको लेना है। तो उसमें ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी के बराबर आप लिखेंगे, ठीक। अगर इसमें देखें डेसिमल के बाद तो 2 है, इसमें डेसिमल के बाद 2 है, इसमें डेसिमल के बाद कितना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 3.9, ठीक, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना है 1 डिजिट है, इसके पहले तो ये है लिखेंगे, पॉइंट के बाद हमें कितना लिखना है, पॉइंट के बाद 1 इसमें है, सबसे कम 1 है तो 1 के बराबर लिखेंगे कितना 0.9, ठीक। तो इसको कर लेते हैं, ये आएगा 3 8 2 10 5 2 7 1 8 1 9 4 3 7 1, ये आएगा 17,903, ठीक। तो इसमें देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है कि देखना है कि जितने भी आप एडिशन कर रहे हैं जितने वैल्यू का, उसमें दशमलव के बाद किसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0.5 है, 1 है, यहाँ पे 0.28 है, 2 सिग्निफिकेंट है, वहाँ पे 0.123 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमें यहाँ पे हमने इसके बराबर लिया था, यहाँ पे इसके बराबर लेंगे। तो देखिए ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 17 तो रहेगा, दशमलव के बाद हमें कितना लेना है 1 ही लेना है, 1 ही अंक आपका सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। तो कितना होगा 17.9, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका ख़त्म हो गया है, आप अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा।